जब हम किसी मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर हों और कोई भिखारी आ जाए, तो हम अपना मुंह फेर लेते हैं ताकि उसे कुछ देना ना पड़ जाए। लेकिन कई बार मुंह फेरने पर भी हमारे इमोशंस, भावनाएं जाग जाती हैं, उनकी गरीबी, लाचारी देखकर, और हम उन्हें कुछ ना कुछ दे देते हैं। आइए आज हम उनकी गरीबी, लाचारी का सच जानते हैं कि आखिर वे ऐसे दिखते क्यों हैं, इतने गरीब, लाचार। मतलब किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, तो ऐसा दिखता क्यों है? इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी प्रिंटेड बुक भी ले सकते हैं जो कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे अवेलेबल है। उसमें ऐसी ही 107 कहानियाँ लिखी गई हैं वर्ड मीनिंग्स के साथ में। और आप हमारी ई बुक्स भी ले सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर से। चलिए, टाइटल है इसका द बेगर माफिया। द क्यों लगा है? क्योंकि किसी विशेष माफिया की बात हो रही है। और वो माफिया कैसा है? माफिया का मतलब होता है गिरोह। ठीक है, गिरोह, सरगना, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हो, गलत काम करते हो, तो उसको हम माफिया बोलते हैं। बेगर मतलब भिखारी, तो भिखारी माफिया जो है इसका टाइटल है। इट वॉज माई फर्स्ट डे। ठीक है, तो समय बताने के लिए कि फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, मंडे है, तो हम सेंटेंस को इट से स्टार्ट करते हैं। तो इट वॉज माई फर्स्ट डे, मेरा पहला दिन था, ऑफ जॉब, नौकरी का। तो मेरा नौकरी का पहला दिन था। ठीक है, ओके, मेरा पहला दिन था नौकरी का। आई रीच्ड, मैं पहुंचा, बांद्रा रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो जो हिंदी में बांद्रा बोलते हैं, मुंबई का ही एक काफ़ी फेमस रेलवे स्टेशन है, तो उसकी बात हो रही है। तो मैं पहुंचा बांद्रा रेलवे स्टेशन, बांद्रा रेलवे स्टेशन पे पहुंचा इन अ हरी। मतलब इन हरी होगी कि जल्दी में, कि उतावले होते हैं ना लोग ट्रेन पकड़ने के लिए, जल्दी कर, वो वाला हरी। जल्दी में, टू कैच, पकड़ने के लिए, द लोकल ट्रेन, इनकी जो स्थानीय जो ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन मतलब जो मुंबई मुंबई के अंदर ही चलती है, तो वो लोकल हो गई। तो जो लोकल ट्रेन है उसको पकड़ने के लिए मैं जल्दी में जो है बांद्रा स्टेशन जो है वो पहुंचा। वाइल वॉकिंग, ठीक है, तो वाइल जब मैं क्या कर रहा था, वॉकिंग यानी कि चलते हुए। ठीक है, तो जैसे कि जब दो काम साथ में हो रहे हो, जैसे कि वाइल ईटिंग आई वॉच टीवी, तो खाना खाते हुए मैं टीवी देखता हूँ। ठीक है, तो वैसे वाले हैं कि वाइल वॉकिंग, चलते हुए, आई सॉ, मैंने देखा, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत, ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की को देखा, अराउंड 22 ईयर्स ओल्ड, अराउंड यानी कि लगभग 22 ईयर्स ओल्ड, 22 साल की। ठीक है, ओल्ड का मतलब बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे उम्र बताने के लिए ऐड करते हैं ओल्ड। सीटिंग, बैठे हुए, विथ अदर बेगर्स, जो दूसरे जो भिखारी थे, बेगर्स थे, उनके पास में जो है, उनके साथ में बैठे हुए मैंने देखा एक खूबसूरत लड़की को। तो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, वो चल भी रहा है और उसने देखा भी। ठीक है, तो एक लड़की को देखा, बहुत सुंदर थी और भिखारियों के साथ में बैठी हुई थी। शी वॉर, ठीक है, वियर की सेकंड फॉर्म वॉर, इनकी उसने पहने थे गुड क्लॉथ्स, यानी कि अच्छे कपड़े पहने थे। बट लेकिन शी वॉज बैगिंग, वो क्या कर रही थी? बैग मतलब भीख मांगना होता है, एज अ वर्ब होता है। शी वॉज बैगिंग, वो भीख मांग रही थी। लाइक, किसकी तरह, किसके जैसे? द अदर्स, यानी कि जो दूसरे थे उनकी तरह भी वो भीख मांग रही थी। दूसरे कौन? जो दूसरे भिखारी थे उनकी तरह भी वो भीख मांग रही थी। फोटो में दिख रहा है कि मस्त बन-ठन के बैठी है और बाकी भिखारी ऐसे बैठे हैं और ये भीख मांग रही थी। ये भी अपना जो भी कटोरा होता है या जैसे भी मांगते हैं वैसे मांग रही थी। मैनी पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग, लुक्ड एट हर, ठीक है, तो देख रहे थे, एट हर यानी कि उसको देखते थे, बट लेकिन डिड नॉट गिव हर एनी मनी। ठीक है, तो डिड नॉट गिव नहीं देते थे, हर उसको, एनी मनी यानी कि कोई पैसा नहीं देते थे। लोग, बहुत सारे लोग जो है वो उसको देखते थे लेकिन उसको पैसे नहीं देते थे। द अदर, यानी कि जो दूसरे, पुअर लुकिंग बेगर्स, यानी कि जो पुअर लुकिंग यानी कि गरीब दिखने वाले बेगर्स, जो भिखारी हैं, वर गेटिंग सम कॉइन्स, वर गेटिंग यानी कि वो प्राप्त कर रहे थे, सम कॉइन्स यानी कि कुछ जो सिक्के हैं वो प्राप्त कर रहे थे। ठीक है, तो लड़की को नहीं मिल रहा था पैसा, लेकिन जो बाकी जो भिखारी हैं उनको पैसे जो है वो मिल रहे थे, प्राप्त कर रहे थे कॉइन। बट लेकिन शी गॉट नथिंग, लेकिन उसने क्या है, कुछ नहीं पाया उसने। नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं पाया उसने। आई फेल्ट कन्फ्यूज्ड, मैंने महसूस किया, कन्फ्यूज यानी कि उलझन में। ठीक है, तो मैंने ऐसे उलझन में महसूस किया, अरे यार ये इतनी सुंदर लड़की अच्छे कपड़े पहन के भीख क्यों मांग रही है? ये पहले यही आएगा ना क्वेश्चन, कि भिखारी तो सब फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। शी लुक्ड, यानी कि वह दिखी, लाइक अ मॉडल, वो एक मॉडल की तरह दिखी। मॉडल क्या होता है?
मॉडल अंग्रेजी वाला मॉडल नहीं, मॉडल मतलब कोई ऐसा पर्सनैलिटी जो टीवी शो या एड वगैरह में आता है, तो उसको हम मॉडल बोलते हैं। नॉट अ बेगर, ना कि एक बेगर भिखारी की तरह। तो वो कैसी दिखी, एक मॉडल की तरह दिखी, एक भिखारी की तरह नहीं। फॉर द नेक्स्ट 10 डेज़, अगले जो 10 दिन हैं, अगले 10 दिनों के लिए, या 10 दिनों तक बोल सकते हो। आई सॉ, मैंने देखा, हर, उसको, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो है मैंने देखा। शी वॉज़ ऑलवेज़, वो क्या थी, हमेशा वेल ड्रेस्ड, यानी कि अच्छे कपड़े पहने हुए थी, स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी, एंड और सिटिंग, बैठी हुई थी, विद द अदर बेगर्स, यानी कि जो दूसरे भिखारी हैं उनके साथ में वो बैठी हुई थी। तो 10 दिन हो गए, 10 दिन, अगले जो 10 दिनों के लिए मैंने देखा कि वो तो मस्त तैयार होके भिखारियों के साथ में बैठी हुई थी, ठीक है, और भीख माँग रही थी। वन डे, एक दिन, माय ट्रेन वाज़ कैंसल्ड, तो मेरी जो ट्रेन है वाज़ कैंसल्ड, यानी कि वो रद्द कर दी गई, ठीक है। ट्रेन खुद कैंसल नहीं हुई, उसको किसी और ने कैंसल किया है, पैसे में लिखा गया माय ट्रेन वाज़ कैंसल्ड, मेरी ट्रेन रद्द कर दी गई, एंड और आई हैड टू वेट 20 मिनट्स, फिर मुझे पड़ा था, आई हैड टू, मुझे कुछ करना पड़ा था, आई हैव टू मुझे करना पड़ता है, आई हैड टू वेट मुझे इंतज़ार करना पड़ा 20 मिनट्स 20 मिनट तक, फॉर द नेक्स्ट वन, यानी कि अगली वन का, जो वन है, वन का मतलब एक होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन को रेफर कर रहा है, वन किसको रेफर कर रहा है, ट्रेन को। तो अगली ट्रेन क्या है, 20 मिनट बाद आई, क्योंकि लोकल तो ऐसा ही होता है ना, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बाद आती है, तो अगली ट्रेन तक मुझे वेट करना था। सो इसलिए आई वेंट टू हर, यानी कि मैं उसके पास गया, एंड और आस्क, मैंने पूछा, तो आई वेंट, गो, वेंट सेकेंड फॉर्म। देखो पास वाला जो सेंस होता है ना, कि जैसे आई गो टू हर, यानी कि मैं उसके पास जाता हूँ, तो पास अपने आप आ जाता है, ठीक है। पास के लिए यहाँ पे नियर ऐसा कुछ लिखना की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसके पास गया एंड आस्क्ड, मैंने पूछा, हे, यू लुक गुड, हे, तुम तो अच्छी दिखती हो, व्हाई डू यू बेग, ठीक है, तो तुम भीख क्यों माँगती हो? ठीक है, तो यू बेग, तुम भीख माँगती हो, क्वेश्चन बना दिया, व्हाई डू यू बेग, तुम भीख क्यों माँगती हो? तुम तो अच्छी दिखती हो। यू कैन वर्क समवेयर, तुम कर सकती हो वर्क, काम कर सकती हो, समवेयर यानी कि कहीं पर भी, तुम कहीं पे काम कर सकती हो। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड और रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। जो लड़की है, भिखारियों के साथ में बैठी हुई है, वो मुस्कुराई और उसने जवाब दिया, सर, महोदय, आई एम डूइंग माई जॉब, मैं कर रही हूँ माई जॉब, मेरी नौकरी कर रही हूँ मैं। प्लीज़ गिव मी एटलीस्ट 50 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी, कृपया करके दीजिए मुझे, एटलीस्ट कम से कम 50 रुपीज़, 50 रुपए दीजिए मुझे, सो ताकि आई कैन ईट, मैं खा सकूँ, एंड और बाय, खरीद सकूँ, मेडिसिन, दवाई, फॉर माय मदर, मेरी माँ के लिए। गॉड ब्लेस यू, भगवान जो है वो आशीर्वाद देगा, ठीक है। गॉड ब्लेस, और गॉड विल ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद देगा। तो ऐसे करके जो लड़की है वो बोल रही है कि मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ सर, प्लीज़ दे दो ना, 50 रुपए दे दो, मैं भूखी हूँ, मतलब दवाई लेना है माँ के लिए, भगवान आपको दुआ देगा, ऐसे करके वो जो बोली वो। आई वाज़ सरप्राइज्ड, मैं क्या था, आश्चर्यचकित था, ठीक है। तो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है सरप्राइज्ड। 50 रुपीज़, 50 रुपया, यूजुअली, यानी कि आमतौर पर, बेगर्स आस्क, यानी जो भिखारी जो होते हैं, आस्क यानी कि माँगते हैं, पूछते हैं, क्या माँगते हैं, क्या पूछते हैं, फॉर 5 और 10 रुपीज़, 5 और 10 रुपयों के लिए ही तो पूछते हैं, नॉट दिस मच, इतना ज़्यादा नहीं। तो ये मैं खुद ही सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आश्चर्यचकित था, और मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि भिखारी तो यार 5-10 रुपए ही माँगते हैं, 50 रुपए कौन माँगता है? आई सेड, मैंने कहा, ओके, आई विल गिव यू 100 रुपीज़, मैं दूँगा तुम्हें 100 रुपीज़, 100 रुपया दूँगा मैं तुम्हें। इफ, यदि, यू टेल मी, यदि तुम बतलाती हो मुझे, योर स्टोरी, तुम्हारी कहानी मुझे बतलाती हो, तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूँगा। कि यार तुम बन ठन के यहाँ क्यों बैठी हो? यही तो मेरा डाउट है। यदि तुम बतलाओगी तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूँगा। शी लाफ्ड, वो हँसी, एंड सेड, उसने कहा, ओह! यू वांट टू नो माय सीक्रेट, यू वांट टू नो, तुम चाहते हो, टू नो, जानना, माय सीक्रेट, मेरा राज जानना चाहते हो। फॉर दैट, उसके लिए, यू हैव टू पे, यानी तुम्हें भुगतान करना होगा, ठीक है। तो यू हैव टू यानी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। पे लगा दिया यानी कि भुगतान करना पड़ेगा। 1000 रुपीज़, 1000 रुपयों का तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। आई सेड, व्हाट, क्या, दैट्स टू मच, ये बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इफ, यदि, यू डोंट हैव मनी, यदि तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, ठीक है। जैसे कहेंगे, यू हैव मनी, आपके पास में पैसा है, यू डोंट हैव मनी, आपके पास में पैसा नहीं है, देन प्लीज मूव, तो कृपया करके मूव, जाइए, हट जाइए।
लेट मी बैग, मुझे भीख मांगने दीजिए फ्रॉम अदर पैसेंजर्स, जो दूसरे भिखारी, सॉरी भिखारी नहीं, दूसरे जो यात्री है, पैसेंजर्स जो हैं, उनसे मुझे भीख मांगने दीजिए। तो हटिए, आपके पास पैसा नहीं है तो चलते बनिए, मुझे दूसरे भिखारियों से भीख मांगने दीजिए। आई थॉट, मैंने सोचा, फॉर अ मोमेंट, यानी कि एक क्षण, एक पल के लिए मैंने सोचा, वाओ व्हाट कॉन्फिडेंस, यानी कि क्या आत्मविश्वास लड़की का। मैंने पैसे नहीं दिए तो बोल रही कि चलो हटो तुम दूसरे से मांगने, तो सोचते हैं ना अपन, तो वही आई थॉट, मैंने सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, वाओ व्हाट कॉन्फिडेंस, क्या विश्वास है, क्या आत्मविश्वास है। आई टुक आउट 1000 रुपीज, ठीक है, तो टेक आउट होता है बाहर निकालना, फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। तो मैंने बाहर निकाले 1000 रुपीज, 1000 रुपये मैंने बाहर निकाले, एंड और गेव हर, दे दिए उसको। ओके, ठीक है, टेल मी एवरीथिंग नाउ, ठीक है, तो बतलाओ मुझे एवरीथिंग, सब कुछ, नाउ यानी कि अब, आई सेड, मैंने कहा, तो मैंने कहा कि बताओ, अब बताओ, ये लो 1000 रुपये। शी बिगेन, वो शुरू हुई, आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ, वी आर 7 सिबलिंग्स, तो हम क्या है, 7 क्या है, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स होता है भाई बहन, जैसे एक ही माँ के जितने भी बच्चे होते हैं ना, तो वो बच्चे आपस में बोलेंगे कि ये मेरा सिबलिंग है, हम कितने सिबलिंग, हम कितने भाई बहन हैं, तो हम 5 भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो हम क्या है, 7 भाई बहन हैं, एंड और वी आर वेरी पुअर, और हम क्या है, बहुत गरीब हैं। व्हेन, जब आई वॉज 20 years old, जब मैं 20 साल की थी, माई फादर, मेरे पिताजी, गेव मी ऑन रेंट, दे दिया मुझे, ऑन रेंट, किराए पर दे दिया, टू एन एजेंट, एक एजेंट को, दलाल को। एजेंट क्या होता है, दलाल बोलते हैं, या फिर कोई ऐसे प्रतिनिधि, यानी कि किसी संगठन का कोई प्रतिनिधि जो कोई काम करवाता हो, तो एजेंट बोलते हैं, दलाल बोलते हैं। और बेगिंग, भीख मांगने के लिए, मेरे पिताजी ने क्या किया कि मेरे को किराए पे चढ़ा दिया कि ये मेरी बेटी है, इसको लेकर के जाओ, इससे भीख मंगवाओ, और मुझे जैसे महीने का 5,000 रुपये दे देना, ठीक है, तो ऐसे करके चढ़ा दिया। द एजेंट, यानी कि जो एजेंट है, दलाल है, गेव मी, दिए उसने मुझे, टोन क्लोथ्स, ठीक है, टोन क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े, ठीक है, क्लोथ्स कपड़े होते हैं, तो वो कपड़े कैसे हैं, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, टोन, ठीक है, थर्ड फॉर्म है वैसे, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रही है कि फटे हुए कपड़े दिए, एंड और अ क्राइंग बेबी, एक रोता हुआ बच्चा दिया उन्होंने, टू कैरी, यानी कि ढोने के लिए, साथ में रखने के लिए, कि इसको जो है उठा के लेके चलो, वैसे ही कैरी करते हो ना आप, ढोते हो किसी चीज को, लेकर के चलते हो। तो एजेंट ने मुझे फटे कपड़े दे दिए और एक रोता हुआ बच्चा दे दिया। पीपल फेल्ट बैड, ठीक है, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, लोग जो है वो महसूस करते थे, बैड बुरा महसूस करते थे, एंड और गेव मी मनी, और देते थे, मुझे पैसा देते थे। तो ऐसे कोई फटे पुराने कपड़े पहन के हाथ में बच्चा लेके घूमती है तो लोगों को बुरा लगता है, तो लोग पैसे दे देते हैं उसको, लोग मुझे पैसे देते थे। आई हैड टू अर्न एटलीस्ट 700 रुपीज एवरी डे, आई हैड टू, मुझे करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, अर्न, कमाना पड़ता था, एटलीस्ट, कम से कम 700 रुपये, एवरी डे, हर दिन, तो हर दिन जो है मुझे 700 रुपये कमाने पड़ते थे। इफ, यदि, आई डिंट, इफ आई डिंट, ठीक है, तो यदि, देखो ये पूरी जो सेंटेंस है इसको ही यहाँ पे रिपीट किया गया, यदि आई डिंट, यानी कि मैं नहीं कमा पाई, ठीक है, तो आगे का लिखने की जरूरत नहीं है, सेंस से क्लियर हो जाता है। इफ आई डिंट, यदि मैं नहीं कमा पाई, द एजेंट, यानी कि जो दलाल है, वुड स्कोल्ड और बीट मी, तो वो करता था, क्या करता था, स्कोल्ड, डांटना होता है, तो फटकार लगाना होता है, बीट, मारना होता है, मारता था मी, मेरे को, तो वो मारा करता था। पास्ट में कोई काम जो है वो बार बार हो रहा हो तो वुड का भी हम यूज करते हैं। समटाइम्स, कई बार, आई डिडंट इवन गेट फूड, कई बार मैंने क्या हुआ, इवन यानी कि भी, गेट प्राप्त करना होता है, आई डिडंट गेट फूड यानी कि मैंने प्राप्त नहीं किया भोजन, इवन यानी कि भी, तो मैंने कई बार जो है भोजन भी प्राप्त नहीं किया। आई बैग्ड, यानी कि मैंने भीख मांगी, फॉर 2 years, यानी कि 2 सालों तक, 2 सालों के लिए मैंने भीख मांगी, इन दैट डर्टी लुक, और वो जो गंदा सा जो लुक था मेरा, कि फटे कपड़े और हाथ में बच्चा, उसके साथ में मैंने 2 सालों तक भीख मांगी। वन डे, एक दिन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, द एजेंट, यानी कि जो दलाल है उससे पूछा, टू चेंज माई लुक, कि बदलने के लिए, माई लुक यानी कि मेरा जो हुलिया है, जैसी मैं दिखती हूँ, उसको बदलने के लिए मैंने उससे पूछा। आई वॉन्टेड टू ट्राई, मैं चाहती थी, टू ट्राई, आजमाना, ठीक है, ट्राई का मतलब कोशिश करना होता है, आजमाना होता है, आजमाना चाहती थी, समथिंग न्यू, यानी कि कुछ नया जो है वो मैं ट्राई करना चाहती थी। सो इसलिए आई स्टार्टेड वियरिंग नाइस क्लोथ्स,
इसलिए मैंने शुरू कर दिया वियरिंग पहनना नाइस क्लोथ्स अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। नाउ अब पीपल कम लोग आते हैं एंड और आस्क पूछते हैं मी मुझसे क्वेश्चंस प्रश्न पूछते हैं सवाल पूछते हैं। तो मैंने अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, लोग आते हैं मेरे पास में और मुझसे सवाल पूछते हैं। आई चार्ज मैं क्या करती हूँ चार्ज करती हूँ, चार्ज का मतलब वही पैसे लेना, वसूली करना। पैसे लेती हूँ देम उनसे फॉर आंसर्स यानी कि उत्तर के लिए मैं पैसे लेती हूँ उनसे। दिस वे इस तरीके से आई मीट माई बैगिंग टारगेट। तो मैं क्या करती हूँ मीट का मतलब देखो मिलना होता है, लेकिन जब आप कोई टारगेट मीट करने की बात कर रहे हो तो पूरा करना। तो आई मीट माई बैगिंग टारगेट यानी कि मेरा जो भीख मांगने का जो लक्ष्य है 700 रुपये का वो मैं पूरा करती हूँ। एंड और ऑल्सो साथ में ही भी क्या करती हूँ एन्जॉय वियरिंग गुड क्लॉथ्स और आनंद उठाती हूँ वियरिंग पहनने का गुड क्लॉथ्स अच्छे कपड़े पहनने का मैं आनंद उठाती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी जो है स्टोरी है यहाँ पे कि अच्छे कपड़े लोग पूछते हैं आके अरे तुम भीख क्यों मांग रही हो इतने अच्छे घर की दिखती हो। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं उसका उत्तर नहीं देती मैं पहले पैसे लेती हूँ। आई वॉज शॉक मैं क्या था सदमे में था। आई आस्क्ड मैंने पूछा हाउ डू यू पीपल बेग विदाउट फियर हाउ डू यू। तो ये क्वेश्चन बना दिया यू पीपल। ठीक है, तो ये कि यू पीपल तो तुम लोग जो हो क्या करते हो भीख मांगते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है बैग है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब डू है पहले आ गई WH वर्ड पहले आ गया। तो तुम भीख कैसे मांगते हो विदाउट के बिना किसके बिना फियर ऑफ पुलिस एंड पुलिस के डर के बिना और म्युनिसिपैलिटी। तो जो म्युनिसिपैलिटी होती है या नगर पालिका होती है जो भी अ, ध्यान रखते हैं समाज का, जो लोग कचरा वगैरह देखना या कहीं पे दंगे वंगे हो रहे हैं उनको थोड़ा देखना और भी बहुत सारे काम होते हैं, नहीं स्पेसिफाई करता। तो जो पुलिस और म्युनिसिपैलिटी वाले नगर पालिका वाले हैं तो उनके डर के बिना तुम जो है भीख कैसे मांग रहे हो क्योंकि वो तो आके भगा देते हैं ना तुमको, यहाँ तक कि दुकान ही नहीं लगाने देते किसी को बिना परमिशन के। शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया सर दिस इज अ बिजनेस। ये क्या है एक व्यापार है व्यवसाय है ये एक प्लान्ड बिजनेस। एक प्लान्ड हो गया कि सुव्यवस्थित ऐसे बोलेंगे ना योजनाबद्ध बिजनेस है व्यापार है। क्या है डैश लगा के लिखा है बेगिंग माफिया एक भीख मांगने वाला गिरोह। ठीक है, भीख मांगने वाला गिरोह बेगिंग माफिया है। द एजेंट यानी कि जो एजेंट होता है पेज। ठीक है, वो भुगतान करता है पे के आगे SCIS लगा है एजेंट जो सिंगुलर ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। द एजेंट पेज भुगतान करता है पुलिस एंड लोकल ऑफिसर्स यानी कि जो स्थानीय अधिकारी होते हैं उनको और पुलिस जो है उनको भुगतान करता है। दे डोंट स्टॉप अस दे यानी कि वे पुलिस और जो ऑफिसर्स हैं वो क्या नहीं करते स्टॉप रोकते नहीं है अस यानी कि हमको जो है वो रोकते नहीं है। समटाइम्स कई बार एजेंट्स हर्ट बेगर्स समटाइम जो एजेंट्स जो होते हैं दलाल जो होते हैं वो क्या करते हैं चोट पहुंचाते हैं। बेगर्स यानी कि जो भिखारी होते हैं उनको चोट पहुंचाते हैं। दे कट हैंड्स वे काट देते हैं हैंड्स हाथ काट देते हैं और लेग्स इनकी जो पैर होते हैं वो काट देते हैं। और बर्न द स्किन और जला देते हैं द स्किन यानी कि जो त्वचा होती है उसको जला देते हैं। टू मेक देम लुक हेल्पलेस टू मेक देम हेल्प सॉरी यहाँ से लिख दे जला देते हैं स्किन को टू मेक देम लुक। ठीक है, तो उनको दिखने जैसा बनाने के लिए हेल्पलेस यानी कि बेबस दिखे वो। ठीक है, देम कौन भिखारी तो भिखारी जो है वो बेबस दिखें लाचार दिखें तो इसलिए उनकी स्किन को जला देते हैं उनके हाथ पैर काट देते हैं। तो ये काम कौन करता है एजेंट करते हैं। पीपल फील बैड लोग जो महसूस करते हैं बुरा महसूस करते हैं। एंड और गिव मनी ठीक है गिव मोर मनी और अधिक पैसा जो है वो देते हैं। बट लेकिन ठीक है यहाँ तक बाद में देखते हैं पहले ये देखते हैं समझाता हूँ मैं आपको। जो अभी क्या है इनका एजेंट लोग का काम क्या है जो भिखारी होते हैं उनके हाथ काट दिया पैर काट दिया या स्किन जला दी। तो इससे क्या होता है कि लोग जो होते हैं उनको बुरा महसूस होता है कि यार इसका तो पैर भी नहीं है इसको थोड़े ज़्यादा पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है वो लोगों से पैसे जो है वो भीख में लेते हैं। बट लेकिन दैट मनी यानी कि वो जो पैसा है डज नॉट गो यानी कि वो नहीं जाता टू बेगर्स वो भिखारियों के पास में नहीं जाता है वो पैसा जो भी आप उनको देते हो। इट गोज टू द एजेंट वो जाता है एजेंट के पास में जाता है यानी कि जो दलाल होता है वो पैसा उसके पास में जाता है। जस्ट देन क्योंकि बस ऐसे ही माई ट्रेन बस तभी जस्ट देन तभी
बस तभी माई ट्रेन वॉज अनाउंस्ड, मेरी जो ट्रेन है उसकी क्या हुई, घोषणा हो गई, वो घोषित हो गई कि ये ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म नंबर इस पर आ रही है। आई रैन, मैं दौड़ा, टू कैच इट, पकड़ने के लिए उसे, एज आई हैड ऑलरेडी गिवन हर द प्रोमिस्ड 1000 रुपीज। हैज यानी कि जैसा कि, आई हैड ऑलरेडी गिवन यानी कि मैं पहले से ही जो दे चुका था, हर उसको द प्रोमिस्ड 1000 रुपीज यानी कि वादा किए हुए 1000 रुपए को मैं पहले ही उसको दे चुका था। सिंस दैट डे यानी कि उस दिन से, आई ऑलवेज थिंक ट्वाइस, मैं हमेशा सोचता हूँ 2 बार, बिफोर के पहले, गिविंग मनी, पैसा देने से पहले, टू अ बेगर, एक भिखारी को पैसा देने से पहले मैं 2 बार सोचता हूँ। और 2 बार क्या सोचता है वो, 2 बार यही सोचता है कि ये जो पैसा है ये भिखारी के पास जाएगा या फिर इसके एजेंट के पास में जाएगा। तो बेगर माफिया बहुत ही बुरी तरह फैला हुआ है बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, तो थोड़ा बच के। समटाइम्स, कई बार, बिहाइंड अ हेल्पलेस फेस, बिहाइंड के पीछे, अ हेल्पलेस फेस यानी कि एक जो लाचार बेबस जो चेहरा होता है उसके पीछे, देर इज अ होल बिजनेस। ठीक है, देर जैसे सब्जेक्ट है, इज अ होल बिजनेस यानी कि पूरा पूरा क्या होता है, बिजनेस होता है, धंधा होता है, व्यापार होता है। हेल्प वाइजली, ठीक है, तो मदद कीजिए वाइजली, बुद्धिमानी से कीजिए मदद मदद, नॉट इमोशनली, ना कि भावनात्मक होकर के या भावनाओं में बह कर के मदद मत कीजिए। इमोशनली जो है वो मदद मत कीजिए, सोच समझ के मदद कीजिए। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। यदि कि आपको कहानी अच्छी लगी है, कुछ नया आपको सीखने को मिला है, तो आप लिख दीजिए, और नहीं तो कि आई हेल्प वाइजली। ठीक है, तो मैं मदद करता हूँ वाइजली। किसकी मदद करते हो, भिखारी की या किसी भी ज़रूरतमंद की, तो वो लिख दीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो @English गोली हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए आप, और मिल जाएंगे वहाँ पे वीडियोस। और ई बुक्स के लिए हमारी वेबसाइट है ही, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। आइए वर्ड मिक्स देखते हैं। बैगर, बैगर का मतलब भिखारी होता है जो भीख मांगता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु आस्क्स, जो पूछता है, मांगता है। फॉर मनी यानी कि पैसे के लिए पूछता है, और फूड, भोजन के लिए पूछता है। ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में, तो वो क्या है, वो बैगर है। जॉब, जॉब का मतलब नौकरी होता है। ठीक है, वर्क दैट अ पर्सन डज रेगुलर, वर्क एंड काम दैट, जो अ पर्सन, एक व्यक्ति, डज, ठीक है, डू के आगे SAES लगा, डज, करता है, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से करता है, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का मतलब रेलवे स्टेशन होता है। अ प्लेस यानी कि एक स्थान, वेयर, जहाँ पर, ट्रेन से स्टॉप यानी कि जो रेलगाड़ियाँ होती है वो रुकती हैं, फॉर पैसेंजर्स, यात्रियों के लिए, टू गेट ऑन यानी कि चढ़ाने के लिए, और गेट ऑफ, ठीक है, गेट ऑन और ऑफ यानी चढ़ाने के लिए, और गेट ऑफ उतारने के लिए। बैग, बैग का मतलब भीख मांगना होता है। ठीक है, टू आस्क समवन यानी कि किसी से पूछना, फॉर मनी, पैसे के लिए, और हेल्प के लिए, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी, गरीबी के कारण पूछने के लिए। ठीक, किसी से पैसे के लिए या हेल्प के लिए पूछो तो वो बैग होता है, भीख होती है वो। मॉडल, मॉडल का मतलब मॉडल होता है। कौन सा मॉडल है ये, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु वियर्स क्लोथ्स, जो क्या करता है, वियर्स, ठीक है, वियर के आगे SEIS, क्योंकि पर्सन जो सिंगुलर है, जो पहनता है, क्लोथ्स, कपड़े पहनता है, टू शो फैशन, दिखाने के लिए, फैशन दिखाने के लिए। यूजुअली फॉर फोटोज यानी कि आमतौर पर, फॉर दर्शन, फॉर किसके लिए, आमतौर पर फोटोज के लिए, और एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन के लिए। कैंसल्ड, कैंसल्ड का मतलब रद्द कर दिया। ठीक है, कोई चीज़ कैंसिल हो गई, ट्रेन, ट्रेन वॉज कैंसल्ड, ट्रेन को रद्द कर दिया गया। व्हेन, जब, समथिंग प्लान, जो क्या हो, कुछ क्या क्या हो, प्लान क्या हो, योजनाबद्ध हो, इज स्टॉप्ड, और वो रुक जाती है, और नॉट हैपनिंग यानी घटित नहीं होती है, तो उसको हम कैंसल्ड कहते हैं। मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब दवाई होता है। अ सब्सटेंस यानी कि एक पदार्थ, तत्व। यूज्ड, उपयोग किया जाता है। टू ट्रीट इलनेस, ट्रीट, उपचार करने में, इलनेस, बीमारी का, और पेन, पेन मतलब वही दर्द का, तो वो मेडिसिन है। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब हैरान होता है। फीलिंग शॉक्ड, ठीक है, फीलिंग महसूस करना, शॉक्ड यानी कि ऐसे मतलब थोड़ा हैरान परेशान महसूस करना, शॉक, सदमे में। और अमेज्ड यानी कि अद्भुत वाला हो, ठीक है, कुछ अच्छी चीज दिख गई हो। शॉक कब लगता है, जब झटका लग गया हो। बिकॉज, क्योंकि, समथिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि समथिंग, कुछ जो है, वॉज था, अनएक्सपेक्टेड यानी कि बिना उम्मीद वाला था, अप्रत्याशित।
बिना उम्मीद का, उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेड उम्मीद वाला होता है, अनएक्सपेक्टेड बिना उम्मीद का था। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, ठीक है। बिलीफ इन योरसेल्फ, विश्वास रखना, बिलीव करना, विश्वास रखना होता है बिलीव करना इन योरसेल्फ, खुद में, एंड और योर एबिलिटीज यानी आपकी जो क्षमताएं होती हैं उनमें विश्वास रखना। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, जो एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, औलाद होती है सारी की सारी, तो वो आपस में क्या होती है, सिबलिंग्स होती हैं, इनकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। एजेंट, एजेंट का मतलब दलाल होता है या एजेंट को एजेंट भी बोलते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु मैनेजेस, जो क्या करता है, मैनेज मतलब संभालना, ठीक है, या प्रबंध करना, ठीक है। तो वो प्रबंध करता है, संभालता है, और कंट्रोल्स अदर, ठीक है। देखो कंट्रोल्स, मैनेजेस, मैनेजेस ऐसी आई एस लगा है क्योंकि अ पर्सन यानी एक व्यक्ति, सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो नियंत्रित करता है अदर्स, दूसरों को, ऑफन फॉर मनी, पैसे के लिए नियंत्रित करता है, वो एजेंट होता है, ठीक है। टॉन मतलब फटे हुए, ठीक है, एडजेक्टिव भी था वर्क किया था। रिप्ड मतलब फाड़ना, ठीक है, फड़े, फटे हुए, और डैमेज्ड यानी कि खराब, क्लोथ्स, क्लोथ्स एंड कपड़ा, तो वो फटा हुआ किसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि जो फटा हुआ हो, फड़ा हुआ हो, और खराब हो। स्कॉल्ड मतलब डांटना होता है। बीट, बीट मतलब पीटना होता है। टू हिट समवन, ठीक है, हिट मतलब मारना होता है, समवन किसी को, तो वो बीट होता है। डर्टी, डर्टी का मतलब गंदा होता है, जो क्या हो, नॉट क्लीन, जो साफ नहीं है वो क्या है, डर्टी है वो। टारगेट, टारगेट का मतलब लक्ष्य होता है। अ गोल यानी कि एक लक्ष्य, और अमाउंट यानी कि हाँ पैसा, धन। यू ट्राई टू अचीव, जैसे क्या करते हो, आप कोशिश करते हो टू अचीव, प्राप्त करने की, ठीक है, तो वही टारगेट है। तो बोला था कि मेरा बेगिंग टारगेट है 700 रुपये इकट्ठा करने का, वही। फियर, फियर का मतलब डर होता है। अ फीलिंग, एक मतलब एहसास, ऑफ किसका, बीइंग होने का, अफ्रेड यानी कि डरा हुआ होने का एक एहसास, जो क्या है, फियर है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है, नगर पालिका होता है। हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब बेबस, लाचार। अनेबल टू हेल्प यानी कि असक्षम हो, हेल्प मदद करने में, वन सेल्फ यानी कि खुद की, यानी कि जो भी मदद मांग रहा है वो खुद की मदद करने में असफल, अनेबल हो, असक्षम हो। वीक हो, कमजोर हो, और या फिर डिपेंडेंट हो, ठीक है, निर्भर हो किसी पर, तो वो क्या है, वो हेल्पलेस है। तो इसके साथ में ही एक और है वर्ड मीनिंग, इमोशनली, इमोशनली का मतलब होता है भावनात्मक रूप से, ठीक है। इमोशनली ब्लैकमेल करता है वो मेरे को, तो वही। इन अ वे दैट शोज फीलिंग रेदर देन लॉजिक, ठीक है। इन अ वे यानी कि एक तरीके में, दैट जो शोज दिखाता है, फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को दिखाता है, रेदर देन कि ना, बल्कि किसके, बल्कि लॉजिक यानी कि लॉजिक के बजाय। लॉजिक मतलब तथ्य या तर्क, तर्क बोलेंगे ना, लॉजिक तर्क, ठीक है, समझ के हिसाब से तो तर्क होता है, वो ना दिखा करके भावनाओं को जो दिखाता है वो क्या है, इमोशनली है। जैसे भिखारी लोग हैं, वो अपनी भावनाएं दिखाते हैं, ऐसा मेरा हाथ भी नहीं है, हाथ भी कटा हुआ है, दे दो मेरे को, वहाँ पे लॉजिक कुछ नहीं है, आप इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हो और उसको पैसे दे देते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भिखारियों को पैसे मत दो, आप दो, लेकिन थोड़ा सोच के दो आप। तो इसके साथ में वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। कुछ सीखे हैं तो कमेंट करके बता लिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।